श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको गीता के दूसरे अध्याय का 18वां, 19वां और 20वां श्लोक सुनाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे हिंदी में उसका अर्थ और फिर विज्ञान की बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्योक्ताः शरीरिण। अंतवंत इमे देहा नित्यस्तोक्ताः शरीरिणः अनशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब हम पढ़ते हैं 19वां श्लोक। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि न यह मारता है न यह मारा जाता है। 20वां श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है। ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह हुआ हिंदी में अर्थ। और अब हम लेते हैं सनातन में विज्ञान। सिल्वेस्टर स्टेलो, ये वो नाम जो हॉलीवुड में बहुत टॉप स्टार्स में रहा है। रॉकी जैसी फिल्म ऑल टाइम सुपरहिट, और लोगों ने जिस तरीके से ब्रूस ली को कॉपी किया था उस तरीके से स्टेलो को कवर किया था। जाना पहचाना नाम। उसके लड़के की मौत हो गई एक होटल में। होटल के कमरे में मरा हुआ मिला। क्योंकि अपने बच्चे को सभी प्यार करते हैं, स्टेलो उसे बहुत प्यार करता था। उसका अंतिम संस्कार उनके अपनी रीति के हिसाब से किया गया। लेकिन स्टेलो को अपना लड़का रात को सपने में दिखाई देता था। उसने ये समझा कि मैं प्यार करता था, उसकी याद गई नहीं है तो सपने में दिखता है, नॉर्मल चीज है, ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसको सड़क पर वो खड़ा दिखाई देता था। होटल में बैठता था तो वहां उसको दिखाई देता था। बहुत परेशान हो गया। उसने इधर उधर बातें की कि क्या करूं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि प्यार करते हो तो तुम्हें एहसास होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन उसने कहा कि वो मुझे दिखाई देता है पूरी तरह से। अचानक एक हिंदुस्तानी वहां रहता था। बात ही बात में जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि आप विश्वास करें न करें, लेकिन हमारे यहाँ एक विधि है, मर जाने के बाद में उसको गया जी ले जाते हैं, हरिद्वार में प्रवाह करते हैं उसकी अस्थियों को। अगर आप ठीक समझते हैं तो चूंकि अकाल मौत होती है, नेचुरल मौत होती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाल मौत होती है, छोटे बच्चे की हो गई, एक्सीडेंटल हो गया, आत्महत्या हो गई, कहीं कोई हत्या हो गई, वो आत्मा भटकती है। ये वही केस लगता है। आप हरिद्वार जाइए और अनुष्ठान करवा के उसका पिंडदान हरिद्वार में दीजिए, हिंदू विधि के अनुसार, सनातन विधि के अनुसार। पहले तो एग्री नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसको लगा कि बच्चा दिखता है, चलो ये भी करके देखते हैं। वो हिंदुस्तान आया, हरिद्वार में पूरा पिंडदान किया और करके जब गया उसके बाद से कभी दिखाई नहीं दिया। अब इस बात को आप कैसे मना कर सकते हैं? स्टेलो कोई साधारण हीरो नहीं था, हॉलीवुड को टर्न देने वाला हीरो रहा है। पुनर्जन्म, ये बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, और जो अविश्वास करते हैं वो तो पहले से माइंड सेट होता है। लेकिन मैं खुद भी हर चीज़ को देखता हूँ। आगे मैं बताऊंगा, मेरे भी स्वप्न में कुछ अद्भुत चीज़ें हुई है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य लोगों के जीवन में नहीं हुई, अकाट्य है। तो हम देखते हैं कि पुनर्जन्म के जयपुर में कुछ ऐसे कलेक्शंस हैं
कि जिसमें बच्चे ने कहा मैं ये हूँ, और वहाँ उसको ले जाया जाता है, बाकायदा उसकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी मिलती हैं। तो ये बहुत गहन विधि है और जन्मों जन्मों तक का ये माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है, कर्मों के हिसाब से होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने भी स्टेलो का नाम सुना, उसके बच्चे की बात सुनी, तो मुझे ये बात लगी कि मैं आपको बताऊं। तो ये रहा सनातन में विज्ञान कि पुनर्जन्म होता है, उसका पिंडदान किया जाता है, अकाल मौत जो होती है उसकी आत्मा भटकती है, उसकी शांति के लिए ये एक प्रोसीजर है। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।